24 नवंबर 1971 अमेरिका में शाम का समय था। एयरपोर्ट पर खड़े लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। इसी बीच एक आदमी काला सूट पहने हाथ में ब्रीफकेस लिए सामने से चलते हुए आता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। एयरपोर्ट पर खड़े लोग इस बात से अनजान थे कि कुछ घंटों बाद यह आदमी अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा। यहाँ तक सब ठीक था। सभी यात्री प्लेन में बैठ जाते हैं। जैसे ही प्लेन हवा में पहुँचता है, डैन कूपर नाम का वही शख्स एयर होस्टेज को अपने पास बुलाता है और एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा देता है, जिसको पढ़ते ही एयर होस्टेज घबरा जाती है और पायलट के केबिन की ओर दौड़ती है, जिसमें लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसके बाद पायलट पीछे की सीट पर आकर डैन कूपर के पास बॉम्ब चेक करता है। पायलट डैन कूपर से उसकी मांगें पूछता है। डैन कूपर 4 पैराशूट और $2 लाख की मांग करता है, जिसके बाद पायलट धरती से कम्युनिकेट कर सारी बातें बता देता है। जैसे ही सीटल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होता है, डैन कूपर $2 लाख और 4 पैराशूट लेने के बाद सभी यात्रियों को जाने देता है। प्लेन के सभी क्रू मेंबर को रोक लेता है और प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर कम हाइट और कम गति पर उड़ाने को कहता है और प्लेन के पीछे की साइड से न्यूयॉर्क सिटी के आसपास छलांग मार देता है। इसके बाद अमेरिका के सभी अखबारों में डैन कूपर की चर्चा होती है। इसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी FBI इसकी जांच करती है। किसी भी प्रकार का कोई सबूत न मिलने के कारण 2016 में 45 साल बाद FBI इस केस को बंद कर देती है। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक घटना मानी जाती है। इसके बाद एयरपोर्टों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और मेटल डिटेक्टर जैसी तमाम तरह की मशीनें लगा दी गईं।